ये जो पथ है तिलौथू से निकल करके ये सासाराम को जाती है। इस सड़क का अभी नवीनीकरण हुआ है, नया सड़क बना हुआ है। बड़ा ही बढ़िया सड़क था, लेकिन जब से इस सड़क में बालू का भंडारण शुरू हो गया है, यह सड़क काफ़ी खतरनाक हो गया है। आप देख सकते हैं कि इतना चौड़ा रोड है, लेकिन फिर भी सड़क के दोनों तरफ बालू का एक मोटा लेयर जमा हुआ है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को इस बात का डर रहता है कि हो सकता है कि हमारा बाइक का टायर अगर फिसल जाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन बालू माफियाओं को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, और इस रोहतास जिला के प्रशासन को भी बस पैसा तसीलने से मतलब है। उनके नज़र में आम आदमी के जान का कोई कीमत नहीं है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ इतना बालू जो है पसरा हुआ है, फैला हुआ है। इसमें कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट होने पे मौत भी हो सकती है। इस बात का जिम्मेवार कौन होगा? इस रोहतास जिला के जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध होगा कि आप इन माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए। आपके देख रेख में, आपके संरक्षण में अगर इस तरह का कार्य फल फूल रहा है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ कहीं भी बालू निकलता है सड़क इसी तरह से बर्बाद है। आप देख सकते हैं, आप दिखाइए इधर कितना सड़क बच रहा है, सिर्फ सिंगल सड़क बचा हुआ है आने के लिए, जाने के लिए। इस सड़क में एक ही तरफ से लोग आएंगे जाएंगे तो एक्सीडेंट होना तो फिक्स है, और अगर इस पे बालू वाले परत पे कोई बाइक वाला जाता है तो उसको फिसलने का चांस है। इस पर कौन कार्रवाई करेगा? ये किसका जिम्मेवारी है कि इस सड़क का देख रेख करे? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर किसी का मौत हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो जिला प्रशासन को इस पर अवश्य कार्रवाई करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग रोड के किनारे खड़ा है और तमाम गाड़ियाँ इधर से नजदीक से होकर के गुजर रही है। बालू माफियाओं के द्वारा सोन से बालू निकाल करके भंडारण किया जाता है, सोन से दूर इलाके में, ताकि यहाँ से लोडिंग करने में, गाड़ियों को लोड करके भेजने में आसान हो। ये देख सकते हैं करोड़ों रुपया का बालू यहाँ पे स्टोर करके जमा करके रखा गया है। और यहाँ जाने पे यह भी पता चलता है कि इसका लाइसेंस बना हुआ है। इसका लाइसेंस जो है सरकारी ही होगा, और सरकार ही इस काम के लिए जिम्मेवार है। और भी आगे आपको दिखाते हैं, जहाँ जहाँ भी बालू निकलता है और जहाँ भंडारण होता है वहाँ प्रशासन का कोई रोल नहीं है। प्रशासन सिर्फ पैसा तसीलने के लिए है। इस जिला के जिला पदाधिकारी से मेरा निवेदन होगा कि आप इन चीजों पर जरूर ख्याल रखें। ये बोर्ड आप दिखाइए, लाइसेंस धारी का नाम है उमा एसोसिएट्स, लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, ये जिला रोहतास पड़ता है। और यहाँ से हम चाहेंगे कि ये चीज़ आना चाहिए, सबको दिखाई देना चाहिए कि मौजा नंबर 243 है, खाता नंबर 53 है, खेसरा नंबर 299 300 है, गांव का नाम लेवड़ा है, थाना तिलौथू है, मोबाइल नंबर भी थाना का लिखा हुआ है। लाइसेंस की अवधि 31/12/2023 यानी कि दिसंबर जो है 31 दिसंबर तक इस लाइसेंस धारी का समय है कि यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। चलिए, इनका तो परिचय हो गया। इससे पता चलता है कि ये नाजायज तरीके से काम नहीं कर रही। इसके लिए सरकार ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है, और इसके लिए इन्होंने सरकार को कुछ मोटा रकम भी पे किए होंगे। आप देख सकते हैं कि ये भंडारण हो रहा है इधर, और ये एक घर है। मुझे लगता है कि इसमें इसके संरक्षण करता रहते होंगे जो लोग हैं, इस बालू के रखवाली करने वाले, ये लोग यहाँ पे रहते होंगे। अब बात ये आ जाती है कि रोड के जस्ट बगल में भंडारण करने का अनुमति कैसे दे दिया जाता है? हो सकता है कि गाड़ी को आने जाने वाले लोगों को भी क्षति पहुंचे, एक्सीडेंट की संभावना बनती है। इतना नजदीक होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका बालू जो है सड़क पर आ जाता है, और सड़क पर आने के बाद में रोड के दोनों साइड एक परत बना लेता है, जिसका सफाई कभी नहीं होता है। ये सड़क आप दिखाइए, ये सड़क आप दिखाइए, यहाँ से लेकर के ये जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम 3 फीट की दूरी तक बालू पसरा हुआ है। और यही स्थिति सड़क के उस तरफ भी है, दाहिने तरफ भी, मेरे दाहिने तरफ भी यही स्थिति है। 3 फीट तक बालू से पटा हुआ है ये सड़क। यानी कि आने जाने वाले जो फुटपाथ का रास्ता होता है ये ब्लॉक कर दिया गया है, और ब्लॉक तो हो ही गया है, लेकिन अगर इसमें बाइक का टायर फिसलता है तो भयानक दुर्घटना हो सकती है। अब चलेंगे, हम लोग देखते हैं कि ये भंडारण करता जो है इसमें है या नहीं है। उम्मीद है कि भंडारण करता तो यहाँ होंगे नहीं, ये बड़े बड़े माफिया होते हैं, ये इस तरह के घरों में नहीं होंगे। आइए देखते हैं इसका जिम्मेवार व्यक्ति कौन है। भंडारण आप ही का होता है जी? आप अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र सिंह। क्या करते हैं? मतलब मुंशी हुए क्या जी? अच्छा, ये भाई साहब मुंशी हैं, इसका देखभाल करते हैं। आपके मालिक बनाते हैं जी? ये लाइसेंस तो सरकार से मिला हुआ होगा जी, है ना? आपको रहने का यहाँ परमिशन है जी? थाना आती है क्या यहाँ पे? जी आती है, देखभाल करने के लिए आती है। तो थाना आती है तो उसको ये नहीं दिखता है कि सड़क के दोनों तरफ बालू पसरा हुआ है तो दुर्घटना हो सकती है। हम आज कहता है सुबह में लगाए थे, हाँ। तो एक आग मजदूर हाँ।
वो चला गया, वो आएगा शाम को साफ हो जाएगा। फिर सुबह में आइएगा ना तो फिर इतना ही आप बालू देखिएगा। गाड़ी तो अनेक चल रही है, इसके कारण से हो रहा है। इससे बालू से इनके भंडारण के बाद भी बहुत सारा भंडारण है। इस तरह का खेत आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। आइए ना थोड़ा, ये जो बालू का भंडारण आपको दिख रहा है, इस तरह का दर्जनों भंडारण आगे इसी सड़क में देखने को मिल जाता है। तो जिसके वजह से गाड़ियां जो है रात दिन इसमें चलते रहती है और बालू जो है रोड पर इसी तरह से पसरा रहता है, जिसका जिम्मेवार कोई नहीं है। एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति स्वयं लोग है ना। प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन बस नाजायज तरीके से पैसा वसूलना जानती है। ये मैंने अपने आंखों से देखा, इसलिए मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो जिम्मेवारी भी अधिकारी को ही होना चाहिए। अभी बंद है क्या? 1 महीने से बंद है। ये भी कोई गाड़ी वाड़ी और मशीन वगैरह नहीं दिख रहा है। अच्छा, जब भंडारण होता था तो आप सफाई करवाते थे? 2 मजदूर लगा के सफाई करवाते। अच्छा, यानी कि सफाई, रोड का सफाई करवाने का काम आप ही लोग को दिया गया है कि बालू वाले ही करवाएं? जी। हाँ, इसके लिए कोई हमारा जितना क्षेत्र है उतना दूर बालू कितना मीटर तक लेते हैं? वहाँ से वो पुल से लेके वहाँ तक आगे तक, मतलब 150 मीटर यही कुछ। जी, इनसे जो जानना था वो जान लिए हम लोग। लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि सड़क के जस्ट बगल में भंडारण नहीं होना चाहिए था। इस सड़क से कम 50 मीटर की दूरी तक, 50 मीटर पीछे जाकर के भंडारण करना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्रॉपर जगह होने के कारण यही भंडारण शुरू कर दिया गया है और इसके लिए सरासर प्रशासन जिम्मेवार है। अगर किसी का दुर्घटना होता है तो प्रशासन जिम्मेवार है, न कि ये बालू के ठेकेदार जिम्मेदार है। ये जो है ऐसा नहीं है ना कि रात में आते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे विधिवत तरीके से यहाँ पे रहते हैं और सबके नज़र में है। सब कोई जानता है, प्रशासन से लेकर पब्लिक तक सभी जानते हैं कि यहाँ पे भंडारण हो रहा है। तो इतना नज़दीक नहीं होना चाहिए था और इतना नज़दीक होने की वजह से ही सड़क पर हमेशा बालू पसरा रहता है। आप यहाँ के लोकल हुए हैं? लोकल है। ये जो भंडारण हो रहा है सड़क के इतना नज़दीक हो रहा है, तो ठीक है, इतना नज़दीक होना चाहिए था? नहीं, देखिए उस दौर पे देखा जाए तो ठीक तो नहीं है। हाँ। लेकिन जो जिनका ये जमीन है वो अपने लीज पे दिए हैं, तो जो लोग लीज पे लिए हैं वो तो इसी जमीन में भंडारण कर सकते हैं। लेकिन रहा बात सही और गलत का, तो ये रोड है और जब बालू यहाँ पे भंडारण होगा तो रोड पे बालू गिरेगा ही, लेकिन रोड का साफ सफाई जरूरी है। साफ सफाई जरूरी है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन को या सरकार को सड़क के इतना नज़दीक अनुमति देना ही नहीं चाहिए। उसको नियम में अपना लिखना चाहिए कि आप सड़क से 100 मीटर की दूरी पे भंडारण कीजिए। देखिए यहीं पे भी जो रोड के किनारे जो बालू है, गाड़ी ओवरटेकिंग करता है चाहे बाइक तो स्लिप कर जाएगा। स्लिप करने से एक्सीडेंट हो सकता है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि यहाँ आने जाने वाले बाइक को ज्यादा खतरा है। ये बात सही है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। कौन ध्यान देगा? ये जो ठेकेदार है इनका कहना है कि अगर मेरा घाट चलता है, मेरा भंडारण होता है तो हम लोग सफाई करवाते हैं। लेकिन अभी तो इनका बंद है, फिर भी यहाँ पे बालू लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी भंडारण के कार्य बहुत सारा चल रहा है आगे भी। तो इसका जिम्मेवारी अब कौन लेगा? इनका तो बंद है और यहाँ देख रहे हैं कि बालू जमा हुआ है। तो इस पे प्रशासन को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए प्रशासन को। ऐसी प्रशासन आता है तो उसको भी बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ साफ सफाई जरूरी है। हाँ, ऐसे तो जो जमीन वो लीज पे आ गया है तो इन तो भंडारण करवाएंगे ही, क्योंकि अभी जो पैसा देकर लीज पे लिए हैं प्रशासन। ये बात ऐसा है कि जिसका जमीन है वो तो चाहेगा ही कि मेरा जमीन से 2 पैसा आ जाए, और ठेकेदार भी चाहेगा कि हमको जमीन मिल जाए। लेकिन इसको तय ये सरकार करे, है ना, प्रशासन करे कि आप कितना दूरी पे भंडारण कर सकते। बिल्कुल, है ना। इसमें किसी का गलती नहीं, सरासर गलती अगर किसी का है तो प्रशासन का है। ये बिना किसी के जान का परवाह करते हुए न सड़क के मतलब 10 मीटर 20 मीटर के नजदीक ही बालू का भंडारण करवाना शुरू कर देती है। इस पर जिला अधिकारी को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो मुख्य पथ है तिलोथू से सासाराम जाने वाली पथ पे हम लोग हैं, और यहाँ इस पथ में आपको दर्जनों भंडारण दिख जाएंगे और अलग अलग ठेकेदार है, लाइसेंसधारी है, जो कि लाइसेंस लेकर के विधिवत तरीका से भंडारण कर रहे हैं। और इस पे सरकार को, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। वैसे यहाँ पे तो मैंने उतना नहीं है, लेकिन यहाँ से ज्यादा वहाँ पे ज्यादा रिस्क है। आगे भी भंडारण है और वहाँ पे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ जो बालू है सड़क को आधा एकदम से कवर किया हुआ है और आधा सड़क ही बचा हुआ है आने जाने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं तिलोथू से सासाराम जाने वाली मुख्य पथ पे हम लोग इधर से निकल रहे थे, तो हमें लगा कि इस खबर को दिखाना चाहिए ताकि प्रशासन तक ये खबर पहुंचे, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।